सर, राष्ट्रीय अन्वेषण कार्यशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है? ये अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। 14 और 15 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और विभिन्न विषयों की कार्यशालाओं का आयोजन, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन पश्चात हमारी वर्कशॉप चालू हो गई, जिसमें खाद्य औषधि प्रशासन के डायरेक्टर भी आए, भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर आए, नाप तौल के अधिकारी हैं, पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी हैं। इन सब लोग हमारे 22 प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग लेने। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे संपूर्ण देश में उपभोक्ता संगठन करें, मिलावट रहित भारतवर्ष को बनाए, नकली सामान, घटिया सेवाएं इस देश में ना मिले। इस दिशा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी टीम, सभी जिलाध्यक्षों के साथ यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग और वर्कशॉप में आए हुए हैं। हम लोग विभिन्न विषयों पे इनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, कुछ बची है, तो यहाँ से ये परिपूर्ण होकर जाएंगे अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में ग्राम समितियां बनाकर गांव तक उपभोक्ता आंदोलन की अलग चलाएंगे और मिलावट रहित देश बनाने में अपना संपूर्ण। आवश्यक बात क्या क्या है? पहली आवश्यकता ये है कि हमारा देश कृषि किसान देश है। यहाँ 70 से 80% किसान है, गरीब है, मजदूर है, बेसहारा है, महिलाएं जो जागरूक पढ़ी लिखी भी हैं। 20% में 10% ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों का उनको ज्ञान नहीं है। हम उन सबको ज्ञान दिलाने के लिए, उन सबको उपभोक्ता आंदोलन की बात बताने के लिए, उन सबको उनकी ही समस्याएं उनको बताने के लिए कि वो जाग जाए, अपने आप को सुने, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। इस दिशा में एक बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने संचालित किया है संपूर्ण देश में। अभी चयन से हमारी शुरुआत होगी। अब हमारे सब प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में ये कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद हम ग्राम समिति तक पहुँच कर पहला हम मिलावट को सिद्ध करेंगे। अभी आप बाहर जाएंगे तो हमारे खाद्य औषधि प्रशासन की बहुत बड़ी प्रयोगशाला लगी हुई है, जहाँ घरेलू जांच भी अगर कोई कराना चाहे, सीखना चाहे, तो दोनों अधिकारी आकर अभी सिखाएं। सर, उपभोक्ता को जागरूक कैसे करें? उपभोक्ता को जागरूक करेंगे हम अभी आपके या तो पम्फलेट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, ट्रेनिंग देके, छोटे छोटे कैंप लगा के, छोटे छोटे नारे बनाकर और प्रचार वाहन बनाकर, जागो ग्राहक जागो के नारे लगाकर उपभोक्ता उड़ान पत्रिका का हमने विमोचन कराया है अभी। अब उपभोक्ता उड़ेगा और बाकी व्यापारी और निर्माता, बेईमान विक्रेता निर्माता अब धरातल पर, धरती पर जाए। मेरा नाम बिमलेश कुमार पांडे है। मैं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन का एक सिपाही हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय श्री हरिशंकर सुब्बू जी ने मुझे एक पद से नवाजा है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। सर, आप 20 साल से इस संगठन में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और उससे ज्यादा 30 वर्षों से संगठन, आज आप सबका स्नेह हमारा आशीर्वाद मिला है और हमारा ये जो संगठन है भारतवर्ष के 22 राज्यों में फैला हुआ है। आज हमारी इस संगठन की जो सदस्य संख्या है वो 30,000 के लगभग है एग्जैक्ट, और दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा कि अभी अध्यक्ष ने आपको बताया कि हम इकाइयों के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते हैं, पोस्टर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, और हम आप एक दूसरे के माध्यम से, जैसे चिड़िया न जाने क्या क्या खा के भीख लेकर कहाँ छोड़ती है और वो पौधे तैयार करती है, इसी तरह हमारी ये जागरूक जो है मीडिया की तरह प्रत्येक देश के राज्यों में जाकर और इस तरह जागरूकता पौधे को प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद उसी के माध्यम से हमारा एक एक नागरिक जागरूकता, और जैसा कि हमारे इनका उद्देश्य है उपभोक्ता जागो और जागो ग्राहक जागो, ये आपका हमारा नारा है। और एक तो सब कराएगा और मिलावट के प्रति सबसे जटिल, जैसा कि अभी और हमारे वक्ताओं ने आपने देखा कार्यक्रम में सब कुछ ने बताया कि किस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जब आप पेट्रोल की जांच करते हैं तो किस तरह, एक बहुत ही साधारण सी जांच है जो हर एक आम आदमी कर सकता है और करने की कोशिश करनी भी चाहिए। पर जब तक हम आपको जागरूक नहीं होंगे हम दूसरे को जागरूक नहीं करते। पहले खुद जागरूक हो, फिर इसके बाद दूसरे को करें। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने इस आंदोलन को सशक्त बनाएं और शुद्ध के लिए युद्ध का नारा बुलाएं। शुद्ध के लिए युद्ध, जैसे अभी आपने कहा, उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे जो शुद्ध का युद्ध अब न चले? मिलावटखोरों की पहचान
निकालिए, कौन मिलावटखोर है बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप क्या करते हैं, जानते हुए भी कि पेट्रोल कम हमको दे रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, बोलते नहीं है। और यदि बोलते हैं तो वो आपके ऊपर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करता है, आप अपनी स्कूटर लेते हैं और चल देते हैं। जबकि 4 लोग उसके पक्ष में बोलना चाहिए कि नहीं नहीं गलत कर रहे हो, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक संभव नहीं। सर राष्ट्रीय परिषद महाकाल के निर्णय उज्जैन में हो रहा है, ट्रेनिंग हुआ है। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से आदरणीय क्षेत्र में पवन जी के नेतृत्व में हरिशंकर शुक्ला जी के मार्गदर्शन में और बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और कार्यक्रम के संयोजक भाई जी हैं, वो कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम पर 40 छत्तीसगढ़ सामने दे रहे हैं। हम लोग को जमीनी स्तर पे गाँव में जाकर छत्तीसगढ़ में इस जो हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं उसको गाँव में जाकर सिखाना है, और जो मिलावट है, जो उपभोक्ताओं को जागरूक करना है। ये भी चल रहा है, नहीं चलेगी। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमारी छत्तीसगढ़ की टीम के लिए सबसे पहले आज जो संख्या में पहुंचे हैं उनका श्रेय श्री चितरंजन कुमार पर्वत जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देश वर्मा जी को देना चाहूंगा। हालांकि सहयोग सभी का है, देश वर्मा जी अन्य चीजों से भी सब आए हुए हैं, उसका सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि आज ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे इसी बचा और अन्य बहुत सारी जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर में हो, प्रदेश स्तर में हो, चाहे शासनिक समस्या है, उसके लिए आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और कल ISI मार्ग पर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, कि स्वयं मानक ब्यूरो के निदेशक आए हुए थे पांडे सर। तो सब जितना भी सीख सके, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सीखे, समझे, जाने और उसको अमल में लाए। अमल में लाना जरूरी है। जहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने को सर उपभोक्ता हर जगह पीड़ित है, कैसे उसको जागरूक करें? जो पीड़ित है वो जागरूक करने के लिए हमें सबसे पहले मुहिम चलाना पड़ेगा। मुहिम दो प्रकार का है। सबसे पहले तो नाटक करना पड़ेगा, वीडियो बनाने पड़ेगी। सर उपभोक्ता डरता क्यों है शिकायत करने के लिए? एक्चुअल में क्या है, भारत की जो न्याय प्रणाली है थोड़ी लंबी है। लोगों को ऐसा लगता है कि का जो मामला है ये भी शायद हो सकता है अगर हम कोर्ट तक जाए तो लंबा होगा, 6 महीने 4 महीने। लोग पुलिस और कोर्ट से डरते हैं, तो उनको जागरूक करना है कि प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं है। ये 6 महीना और 2 साल में इसका निराकरण हो सकता है। इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं है। हम लोग भी पर्वत सर के माध्यम से बहुत सारा मामला दूर में चल रहा है, इसका निराकरण सर करा है। सर के माध्यम से राजनांदगांव में बहुत सारा मामला हमने कोर्ट में किया, उनका निराकरण किया और पत्र भी प्रशस्ति पत्र उनका कि उनका सही समय में इनको निराकरण कार्यक्रम के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय श्री हरिशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में हो रहा है और प्रमुख रूप से इसमें सहभागिता। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश वर्मा है। मैं रायपुर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन का हूं और अभी मैं पहुंचा हूं उज्जैन में, जहां अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन का 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है एवं कार्यशाला हो रहा है। यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। उपभोक्ता, जैसे आप नाम सुन ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, उपभोक्ता उत्थान संगठन उपभोक्ताओं को जगाने का एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है और लोगों को बता रहे हैं छोटा से छोटा सामान लेकर के छोटा से बड़ा उपभोक्ता भी पीड़ित रहता है। हर चीज में मिलावट रहता है। मिलावट क्यों? शुद्ध के लिए युद्ध एक मुहिम है। इसमें लोगों को हम जागरूक करेंगे और बताएंगे कि आप शुद्ध चीज लीजिए। उसके लिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध के कहने का मतलब ये है कि हम उस चीज में हम जांच परख करेंगे और लोगों को, उपभोक्ताओं को पीड़ित होने से बचाएंगे। ट्रेनिंग है 14 और 15 जून का है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला सर एवं तमाम जो यहाँ के पदाधिकारी हैं बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार जो हो रहे हैं उनको बचने के लिए
तमाम प्रकार के उन लोगों को एक जागरूकता बता रहे हैं। सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, उनके अधिकारियों को लग रहे हैं उनसे बदल के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करेंगे। और इसी में बड़े से लेकर के आज हमने आदि से हालात होता है। एक स्पष्ट बात है कि हम अपने अपने कर्तव्यों को लेकर के अधिकारों की बातें तो निरंतर रूप से होती है, किंतु जीवन स्वयं ही अपने आप में कर्तव्य क्रांति। इस कर्तव्य क्रांति के अंदर कार्य बन करके कोई बन रहा है तो आपने इसके अंदर उपभोक्ता का उत्थान है। तो उत्थान सिर्फ उस अधिकार प्राप्ति से नहीं है, अपने कर्तव्य निर्वहन से कि स्वयं तो न थके जाए और साथ में दूसरों को भी बराबर का अवसर। ये जो निरंतर रूप से कर रहे हैं हरिशंकर जी और उनका संगठन है, इस संगठन निश्चय ही समाज के अंदर उपभोक्ता की एक नई परिभाषा देगा, तो उनके अधिकारों का एक नया स्वरूप देगा और उनके कर्तव्यों की आवश्यक बात है इसकी क्या करने की बात है। सबसे आवश्यक तो यह है कि अपनी आंतरिक से लेकर के बाहरी शरीर से हमारे राष्ट्र को उसकी बेहद आवश्यकता है। देखिए हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं इसके अंदर कितने शुद्ध है, कितना हाइड्रेशन है, इसके प्रति हमारी जागरूकता आवश्यक है। हम यदि शरीर मन बुद्धि आत्मा से शुद्ध नहीं रहेगा तो निश्चय ही राष्ट्र